आज ही रमेश की छोटी बहन ससुराल से वापस आई थी। रमेश की छोटी बहन की शादी पिछले महीने ही हुई थी। 2 दिन रहकर रमेश की छोटी बहन रेखा को अपने ससुराल जाना था। उस समय रमेश के गांव में लाइट नहीं आ रही थी। लाइट खराब होने की वजह से रमेश खाना खाकर छत पर ही लेटा हुआ था। और उसी दिन रमेश की सौतेली माँ और पापा दोनों शहर से बाहर दर्शन करने हुए गए हुए थे। शायद उनकी कोई मन्नत थी। घर में रमेश और उसकी दीदी रेखा थी। कुछ देर बाद उसकी बहन छत पर आई। उसे देखकर रमेश बोला, दीदी आप भी छत पर सोओगी क्या? रेखा रमेश की सगी बहन नहीं थी। रमेश की मां की तरह वह भी रमेश की सौतेली बहन थी। रेखा ने कहा, रमेश नीचे बहुत गर्मी लग रही है। रमेश की दीदी ने काफी अच्छा खुशबू लगाया था और रेखा का चेहरा भी बहुत खिला खिला सा लग रहा था, जैसे नई नई दुल्हन का चेहरा लगता है। रेखा रमेश के बिस्तर पर ही जाकर लेट गई। रमेश ने कहा, दीदी मैंने सुना है कि आपके ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं और घर में किसी चीज की कमी भी नहीं है। रेखा चुप हो गई। रमेश ने पूछा, क्या बात है दीदी, आप कुछ बोल नहीं रही हो? सब ठीक ठाक है ना? तभी रेखा की आंसू निकलने लगे और रेखा शिसक शिसक कर रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर रमेश उठकर बैठ गया। रमेश ने रेखा का हाथ पकड़ लिया और बोला, क्या बात है दीदी, मुझे बताओ, मैं आपका भाई व दोस्त दोनों हूँ। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। फिर रेखा बोली, रमेश अब क्या ही बताऊं, तुम्हारे जीजा जी नामर्द है। मेरी शादी को 8 महीने हो चुके हैं पर आज तक उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। ये बात तो मैं मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती, मैं ये बात सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। रेखा रोते रोते रमेश के गले से चिपक गई। फिर रमेश ने अपनी बहन को हौसला दिया और कहा कि कोई बात नहीं है, मैं जीजा जी का इलाज करवाऊंगा। फिर रेखा ने कहा, रमेश डॉक्टर को दिखाने का कोई फायदा नहीं है। उनकी एक नस ही नहीं है जिससे उनके पाट में तनाव ही नहीं आता है। रेखा काफी रो रही थी। फिर रमेश ने रेखा को चुप कराया। जब रेखा चुप हुई तो रमेश से बोली, मैं नीचे से अपनी बिस्तर लेकर आ रही हूँ, मैं भी छत पर ही सो जाती हूँ। रमेश ने कहा कि अलग बिस्तर लाने की क्या जरूरत है, मेरे ही बिस्तर पर लेट जाओ। रेखा इतनी जल्दी मान जाएगी यह रमेश ने तो कभी नहीं सोचा था। फिर वो दोनों एक ही बिस्तर पर लेट गए। बात करते करते रात के 1 बज गए। धीरे धीरे वो दोनों बिस्तर पर करीब आ गए। रेखा का एक पैर रमेश के ऊपर आ गया और वह रमेश से चिपकी जा रही थी। रमेश तो यही चाह रहा था और रेखा भी ऐसा ही चाह रही थी। तभी रमेश ने भी अपना एक पैर रेखा के ऊपर रख दिया। ऐसा होते ही रेखा ने अपने भाई रमेश को और तेजी से चिपका लिया। रेखा की शादी तो हो गई थी पर अभी तक उसे शादी का सुख नहीं मिला था। इसी वजह से वह रमेश से नजदीकियां बना रही थी और आज रेखा अपने सौतेले भाई के साथ अपनी इच्छा पूरी करना चाह रही थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।